नमस्कार दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से भारत के तमाम थिंक टैंक, बुद्धिजीवी और बहुत सारे लोग अपने सरकार को खूब बढ़ चढ़ के गिर रहा था, खूब भला बुरा कह रहा था, बोल रहा था कि हमें शर्म हो रहा है कि हम आखिरकार भारत में पैदा हुए। भारत सरकार किसी का नहीं हो सकता है, जब इजराइल का नहीं हो सका तो किसका होगा। दुनिया वाले कान कर सुन लो, भारत बहुत डरपोक देश है, कमज़ोर देश है, मुस्लिम देशों से डरता है। भारत पे कोई विश्वास मत करो, इजराइल यहाँ पे मर रहा है, भारत अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, भारत को शर्म आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक कई सारे लोग बोल दिया कि भारत अब वही गलती करने जा रहा है जो आज से 70 साल पहले नेहरू ने किया। नेहरू के चाल पे मोदी चल रहा है, भारत को भगवान बचा ले। दोस्तों, तरह तरह की बातें कर रहा था और खासतौर पे अपने सरकार को, अपने देश को हल्का बता रहा, बोला था कि हमसे तो बढ़िया पाकिस्तान है जो कम से कम अपने भाइयों के लिए लड़ता है। आखिरकार हमने यहूदी के लिए क्या किया, इजराइल के लिए क्या किया। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, इसी भावना में बह के खासतौर पे सरकार को तो छोड़िए दोस्तों, अपने देश को भी नीचे गिराने का प्रयास किया है और सच्चाई कोई जानता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 4 सच्चाई बताऊंगा। ये 4 सच्चाई है जिसके कारण से भारत इजराइल को साथ नहीं दिया, और नहीं दिया वो बिल्कुल अच्छा किया है। आप लोग ये वीडियो देखेंगे ना, बोलेंगे हाँ भाई, भारत सरकार तो नीति बहुत ही बेहतर है, चाणक्य नीति है। दोस्तों, आप लोग जानिए और समझिए और आपको अपनी सरकार पर गर्व होगा, क्योंकि देखिए दुनिया में जो कुछ दिखता है ना वो होता नहीं है। सच्चाई तो यही है, कई बार हम लोग जो देखते हैं आंखों से वो सच्चाई होता नहीं है, तो यही आज हो रहा है। ठीक है, हम लोग भावनाओं में बह रहे हैं और उसका फायदा दुनिया उठा रहा है। अगर भारत यहाँ पे एक चूक करता ना, एक चूक से चाइना को रातों रात हम लोग महाशक्ति बना देते, एक ही चूक से हम लोग तुर्की और पाकिस्तान को हीरो बना देते, और एक ही चूक से भारत पूरे मिडिल ईस्ट से अलग थलग हो जाता, एक ही चूक से सऊदी अरबिया का हाल कुत्ते जैसा हो जाता। दोस्तों, बहुत बड़ा यहाँ पे षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भारत चुपचाप रहा और इजराइल भी भारत का समर्थन दे रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप सब भारत के इस नीति को भयंकर तारीफ करा, बोला कि भाई आखिरकार मोदी जी इतना दिमाग कहाँ से पाया, भारत सरकार दिमाग को तारीफ करना चाहिए। आप लोग दोस्तों पूरा खबर देखिए और समझिए। देखिए, हम हिंदुस्तानियों का एक कमी हमेशा से रहा है, वो है सिक्का का एक पहलू को देखना। दोस्तों, हम लोग कभी भी दूसरे पहलू को नहीं देख पाए। सच्चाई तो यही है, इसी कारण से हम लोग हमेशा दूसरों के गुलाम बने हैं। हम लोग हमेशा खासतौर पे अंग्रेजों को महान बोलते आए हैं, हम लोग हमेशा आज तक अकबर को महान बोलते हैं, लेकिन केवल हम लोग सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। अकबर का महानता देख रहे हैं, अंग्रेज का महानता देख रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से अकबर ने भारत को लूटा, किस प्रकार से हिंदुओं को मारा, किस प्रकार से यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा, ये कोई नहीं बोला। यानी कि सिक्का का दूसरा पहलू कोई नहीं बोला। सिंपल सी बात है, आज भी यही हो रहा है। हम लोग केवल इजराइल को देख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का आखिरकार रणनीति क्या है दोस्तों, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए हम समझाते हैं आखिरकार क्या हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं खाड़ी के देशों में, मिडिल ईस्ट में ये झगड़ा आज कोई नया झगड़ा नहीं है, वहाँ पे हमेशा से कोई ना कोई झगड़ा होते आया है। और बड़ी बात तो यह है कि इस झगड़ा में हर जगह कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ रहा है। अमेरिका के कारण से दोस्तों हर जगह झगड़ा उलझा है। कारण क्या है, अमेरिका चाहता है कि खाड़ी देश उलझे रहे ताकि वहाँ पे तेल सस्ता रहे और उसी तेल को बेच बेच के वो कमाते रहे और दुनिया पे राज करते रहे। दोस्तों, अमेरिका पहला फायदा से ये करता है, दूसरा चाहता है कि देश जितना लड़ेगा उतना ही उसका हथियार बिकेगा, जितना आपस में खाड़ी देश लड़ेगा उतना ही सबको डर पैदा करेंगे और हथियार बेचेंगे, और इसी पे अमेरिका हमेशा से काम करते आया है। अब दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका के लिए खाड़ी देश में बहुत भयंकर गुस्सा आज है। चाहे 57 कंट्री देख लीजिए, हर कंट्री में अमेरिका को सब दोषी ठहरा रहा है, सब अमेरिका को विलेन बता रहा है। अब यहाँ पे चाइना का मौका मिल गया। चाइना जानता है कि वर्तमान में अगर एक बार हम केवल इस्लामिक देश के लिए बयान दे दे तो हम वहाँ का हीरो बन जाएंगे, 57 कंट्री का बॉस बन जाएंगे और फिर पूरी दुनिया का महाशक्ति बन जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे भारत के लिए आगे खाई पीछे कुआं है। क्यों, आप जानते हैं वर्तमान में गाजा पट्टी में जिस प्रकार से हमास और इजराइल के बीच में झगड़ा चल रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे भारत सरकार को इजराइल का समर्थन करना चाहिए था, हम लोगों को फिलिस्तीन को साथ छोड़ना चाहिए था। और दोस्तों, यही चीज़ चाइना चाहता हो जाए। चाइना चाहता है कि भारत आंख मूंद के इजराइल का समर्थन कर दे। चीन चाहता है कि भारत फिलिस्तीन के खिलाफ चला जाए, भारत इस्लामी दुनिया के खिलाफ चला जाए। आप बोलेंगे इससे होगा क्या? देखिए, वर्तमान में 3 देश इसी फिराक में है। पहला तो पाकिस्तान तुर्की। पाकिस्तान तुर्की चाहता है कि भारत सऊदी से दूर हो जाए, भारत सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत सबसे दूर हो जाए, ताकि ये पाकिस्तान और तुर्की तमाम इस्लामिक देश को बोल सके कि देखो भाई, तुम जिस भारत को अवार्ड दे रहे थे, तुम जिस भारत को बड़े बड़े तोहफा दे रहे थे, तुम जिस भारत को बहुत महान मानते थे, वो तो मुस्लिमों के खिलाफ है, वो तो फिलिस्तीन के खिलाफ है, और आखिरकार सऊदी अरबिया ने हम लोग को बरगलाया है। दोस्तों, आप जानते हैं ना, पाकिस्तान का दाल
ओआईसी में कभी नहीं गला है। जानते हैं चाहे तुर्की कितना बयान दे दिया, चाहे मलेशिया कितना बोल दिया, लेकिन जब जब भी कश्मीर मुद्दा पे ओआईसी मीटिंग हुआ है, हर बार सऊदी और कुवैत ने दोस्तों सब मिलकर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो फेल कर दिया है। पता है कारण क्या है? उनका एक ही कहना है कि आने वाले समय में भारत महाशक्ति बनने वाला है और कश्मीर का भारत का अंदरूनी मामला है, यहाँ पे हम दखल नहीं देंगे। इसीलिए सऊदी अरबिया को दोस्तों खासतौर पे तुर्की पाकिस्तान देखना नहीं चाहता है। वो बोलता है सऊदी भारत का यार है। और दोस्तों सच्चाई तो यह है, आप देख लीजिए जब जब भी पाकिस्तान से हम लोग को कुछ झगड़ा होता है, देखेंगे 57 कंट्री दोस्तों दुनिया में है, 57 कंट्री में से केवल 2-3 कंट्री पाकिस्तान का साथ देता है। अब देख लीजिए केवल तुर्की कुछ बयानबाजी करता है, कभी कभार मलेशिया बोल देता है और कभी कभार ईरान बोल देता है, बाकी कोई नहीं बोलता। दोस्तों 54 से लेके 55 देश है ना, वो केवल भारत के साथ रहता है। और बड़ी बात तो यह है, यही चीज़ चाहता है तुर्की पाकिस्तान ना हो, क्योंकि सबको भारत के खिलाफ जहर बोया जाए। और बड़ी बात तो यही चीज़ खासतौर पर चीन चाहता है। आप जानते हैं भारत केवल एक बयान दे देता, एक बयान से ही इस्लामी दुनिया में हरकम मच जाता। और दोस्तों यहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं होता। आप बोलते भाई हम लोग को इजराइल को साथ देना चाहिए था। देखिए इजराइल को साथ देना चाहिए था, ये जायज़ है, लेकिन यहाँ पे एक कंट्री को लेके हम लोग 54 कंट्री से दुश्मनी कैसे बोल सकते हो? सिंपल सी बात है, दुनिया में आप कहीं भी देख लीजिए, किसी देश का पॉलिसी देख लीजिए, एक देश को लेकर कोई भी देश 54 देश से लड़ नहीं सकता। सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता। पहला नुकसान तो यह है कि भारत का आज 80 से लगे 95 लाख दोस्तों, लगभग 90 से 95 लाख लोग हैं ना, वो गल्फ में काम करता है, खाड़ी देशों में काम करता है। लोगों को रोजगार मिला है, चाहे कुवैत हो, सऊदी हो, कतार हो, दोस्तों मलेशिया हो, 57 कंट्री में अपना रोजी रोटी कमा रहा है। अगर केवल भारत एक बयान देता, सबका जॉब छूटता, फिर सब घर आके बैठ जाता। दोस्तों भारत को हर साल कम से कम कई बिलियन डॉलर का फायदा होता है वो खाड़ी से, केवल जॉब से। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, ये जॉब भी चला जाता। दूसरी बात तो यह है कि हम लोग 57 कंट्री से दुश्मनी मोल लेते। और तीसरी बात तो यह है दोस्तों, जिस चीज़ का चाइना इंतजार कर रहा था, देखिए चाइना चाहता है कि अमेरिका तो ऑलरेडी खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट से गायब हो चुका है, भारत का जो मान सम्मान है वो भी गायब कर दे। दोस्तों चीन इसीलिए आज फिलिस्तीन का पूरा साथ दे रहा है और ओआईसी का साथ दे रहा है, यूएन में जा के बराबर खासतौर पे ये मुद्दा उठा रहा है। चीन चाह रहा था कि भारत कुछ बोले ताकि भारत को घेर सके। दोस्तों जैसे ही भारत खासतौर फिलिस्तीन मुद्दा कुछ बोलता, फिलिस्तीन का खासतौर पे विरोध करता, देखते भारत के खिलाफ भयंकर माहौल शुरू हो जाता, बोलता कि ये भारत अमेरिका सब मिलके इस शांति को भंग कर रहा है, एशिया में शांति को खत्म कर रहा है, गल्फ में शांति को तोड़ रहा है। आखिरकार जितना खतरनाक अमेरिका है दुनिया के लिए, उतना ही खतरनाक भारत है। इसीलिए हम तमाम देशों को मिलकर भारत को सबक सिखाना जरूरी हो गया है, क्योंकि भारत बहुत ही गलत चाल चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीन का दाव उल्टा हो गया। आप जानते हैं भारत ने ओपनली बोला कि हम फिलिस्तीन के साथ है, हम 2 नेशन थ्योरी के साथ है, यानी कि फिलिस्तीन भी रहेगा, इजराइल भी रहेगा, दोनों को यहाँ बसना जरूरी है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि इस इलाका में जो अशांति है, इजराइल जिस प्रकार से हमला कर रहा है उसे रोकना होगा, शांति स्थापित करना चाहिए। दोस्तों भारत केवल एक बयान से चीन का तमाम जो भी जाल था वो कट हो गया है। इस्लामिक दुनिया को यह संदेश गया हुआ है कि भाई भारत भी हमारे साथ है। और इसीलिए इस्लाम का जो 57 देश है ना इस्लामिक कंट्री का, वो देखेंगे एक भी देश चीन के गोद में नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं सऊदी अरबिया का आज भी पूरे इस्लामिक दुनिया पे बहुत पकड़ है। कम से कम 55 से 50 देश है ना जो सऊदी के संपर्क में है। आप जानते हैं सऊदी भारत के संपर्क में है, तो इसीलिए भारत का सऊदी का यहाँ पे खेल जम गया। और दोस्तों पाकिस्तान, चाइना, तुर्की केवल बोलते रह गया और कोई भी देश चीन को अपना गुरु नहीं माना। दोस्तों सब चाह रहा था कि इस खेल में भारत बुरी तरह से यहाँ से पिछड़ जाए और सऊदी पिछड़ जाए। दोस्तों सऊदी अरबिया को भी पाकिस्तान, तुर्की चाह रहा था यहाँ से आउट करे। इसीलिए दोस्तों भारत अभी तक इजराइल पे कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। ये हम लोग का मजबूरी भी है और सिंपल सी बात है, दुनिया में हर देश को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम लोग क्या केवल इजराइल के लिए बने हैं क्या? दोस्तों इजराइल हमारा मित्र है, हमारा भाई जैसा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक बयान इजराइल को देंगे हम, केवल इजराइल को खुश करने के लिए एक बयान दे देंगे, तो देखेंगे इजराइल तो गया ही, साथ में दोस्तों हम लोग भी चले जाएंगे, फालतू में सबसे दुश्मनी मोल ले लेंगे और फिर हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे।